नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर है भारतीय विदेश मंत्रालय की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिसमें भारत सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए जो हाल फिलहाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक उठते रहे हैं। इसमें शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो भारत के साथ सामान्य रिश्ते चाहते हैं और जो 3 युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान लड़ चुका है उससे शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया। इसके अलावा म्यांमार की जो सीमा भारत से लगती है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो खबरें आई जिसमें ये दावा किया गया कि म्यांमार के भारतीय इलाके पर हमला किया है, उस दावे पर भी भारत सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में स्वामी नारायण मंदिर और इसके अलावा और दूसरे हिंदू के मंदिर जो हैं वहाँ पर हमले लगातार हुए हैं, उसे लेकर भी भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान है। और साथ ही बयान आया है बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो बताई जा रही है, जिसे बीबीसी ने बनाकर भारत के खिलाफ बतौर पश्चिमी मीडिया एक एजेंडा चलाने की कोशिश की है। ये आरोप भी बीबीसी पर लगातार लगते रहे। तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अरिंदम बागची से पूछे गए जो कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और वो समय समय पर आकर मीडिया के सामने उन तमाम सवालों के जवाब देते हैं जो भारत के पत्रकार जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के साथ क्या कुछ चल रहा है और उस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है। उसे ही लेकर अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीज़ें जो हैं वो छन छन कर सामने आई हैं। आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री से जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनके खिलाफ जो है काफ़ी कुछ कहा गया है। और इसी पर विदेश मंत्रालय से जब सवाल पूछा गया, अरिंदम बागची से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस पर यह कहा कि हमें लगता है कि ये एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। ये हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जो बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दरअसल ये कुछ लोगों की जो व्यक्तिगत मानसिकता है या जो संगठन की मानसिकता है, बीबीसी की जो मानसिकता है वो दोबारा से इस मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीएम मोदी को इस मामले में क्लीन चिट दे चुका है और हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोई संस्था है या सबसे बड़ा कोई है तो वो सर्वोच्च अदालत है। इस मामले में अगर उसने क्लीन चिट दी है तो मामला अपने आप में पाक साफ हो जाता है। लेकिन बीबीसी शायद इस मामले को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बता दिया। इसके आगे उन्होंने जो है इस मुद्दे के अलावा शहबाज शरीफ को लेकर भी बयान दिया है। सवाल पूछा गया उस पर इन्होंने कहा कि हमने कहा है कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसा संबंध चाहते हैं, लेकिन ऐसा अनुकूल माहौल होना चाहिए जिसमें आतंक, दुश्मनी या हिंसा ना हो। ये हमारी स्थिति बनी हुई है। तो ये बयान उन्होंने दिया है शहबाज शरीफ के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था कि भारत के साथ युद्ध होने की वजह से वो तमाम लेसन जो है वो ले चुके हैं। लेकिन बड़ी बात इस पर यह है कि जब वो उस इंटरव्यू से बाहर निकले और पाकिस्तान में फिर दोबारा उस बात से वो यूटर्न लेकर दोबारा से कश्मीर का राग अलापते नजर आए। लेकिन अब बात करते हैं कि विदेश मंत्रालय ने जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं या मंदिरों पर हमले हो रहे हैं उस पर क्या बयान दिया है। स्वामी नारायण जो मंदिर है उस पर जो हमला हुआ है उस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कुछ मंदिरों को तोड़ा गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसकी ऑस्ट्रेलियाई नेताओं, समुदाय के नेताओं और वहाँ के धार्मिक संगठनों द्वारा भी सार्वजनिक रूप से निंदा की गई है। मेलबर्न में हमारे महावाणिज्य दूतावास ने मामले को स्थानीय पुलिस के समक्ष उठाया है। हमने अपराधियों के खिलाफ शीघ्र जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों का अनुरोध किया है। इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ भी उठाया गया है और हम इसके लिए तत्पर हैं। तो ये बड़ा बयान जो है स्वामी नारायण मंदिर और बाकी के जो हिंदू टेम्पल हैं उन पर जो हमले हुए ऑस्ट्रेलिया में उसे लेकर विदेश मंत्रालय दिया। और साथ ही अब आपको बताते हैं कि भारत और म्यांमार की जो सीमा लगती है वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो है लगातार की जा रही है और बताया जा रहा है कि म्यांमार के ने जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की है तो भारत के कुछ इलाकों में उसके बम के गोले या उसके उसने जो हवाई हमला किया उसके कुछ गोले जो हैं वो भारत में गिरे हैं, जिसे लेकर दावा ये किया गया विदेशी मीडिया के द्वारा कि भारत पर म्यांमार ने ये हमला किया है।
सर्जिकल स्ट्राइक उसने हालांकि वहां अपने इलाके में की, इस तरह की बात आई थी। लेकिन जब विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो आधिकारिक उनका बयान क्या है, वो बयान भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो साफ तौर पर बताता है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या सोचती है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 10-11 जनवरी को म्यांमार की ओर से हवाई अभियान चल रहा था, उस दौरान ये घटना हुई थी। हमने पुष्टि की है कि हमारे हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन 10 जनवरी को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित त्याऊ नदी के तल में एक बम गिरा है। हमने इस मामले को म्यांमार पक्ष के साथ उठाया है। तो कुल मिलाकर ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि एक बम जो है त्याऊ नदी के पास में वहां पर गिरा है, जिसके प्रोटेस्ट के तौर पर आप कह लीजिए भारत सरकार ने म्यांमार के सामने मुद्दा उठाया है। ये ठीक वैसा ही था जैसा भारत सरकार ने अभिनंदन के मामले में, जब अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गए थे, उस मामले में बालाकोट स्ट्राइक की थी। उसके पहले जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, ठीक वैसा ही था कि भारत के जो वायुसेना थी वो बालाकोट में जाकर जो वहां पर टेरर कैंप्स थे उनको उड़ाकर वापस लौट आई थी। इस तरह की कोशिश जो है म्यांमार की बताई जा रही थी, लेकिन जो बात है वो निकलकर सामने आई है कि म्यांमार जो है अपने इलाके में ही इस तरह की कार्रवाई चला रहा था, जिसका एक बम का गोला जो है त्याऊ नदी में गिरा, और भारत सरकार ने इस पर अपना विरोध या कहें अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा दी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा था, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर आया, वो हमने आपको बताया। इसके अलावा आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप जाकर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।